बांग्लादेश, एक ऐसा देश जो संघर्ष से जन्मा था, आज खुद को राजनीतिक उथल-पुथल की एक नई लहर से जूझता हुआ पाता है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां विरोध प्रदर्शन, हिंसा और अनिश्चितता का माहौल है। इस अशांति की जड़ में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और सत्ता का संघर्ष शामिल है। इस उथल-पुथल ने बांग्लादेश को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। बांग्लादेश की स्थिति लोकतंत्र की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। बांग्लादेश में मौजूदा संकट को समझने के लिए हमें उसके अशांत अतीत में जाना होगा। 1971 में एक खूनी मुक्ति युद्ध के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। हालांकि लोकतंत्र की राह इतनी आसान नहीं रही है। राष्ट्र ने तख्तापलट, हत्याएं और सैन्य शासन के दौर देखे हैं, जिन्होंने उसके राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस अशांत इतिहास की विरासत आज भी बांग्लादेश के वर्तमान पर छाया डालती है। राजनीतिक परिदृश्य अभी भी बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत है, जहां दो मुख्य राजनीतिक परिवार, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह तीखी प्रतिद्वंदिता अक्सर सड़कों पर फैल जाती है, जिससे राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक ड्रामा के केंद्र में देश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना है। बांग्लादेशी राजनीति की एक बड़ी शख्सियत हसीना को लोग पूजते भी हैं और आलोचना भी करते हैं। उनके समर्थक उन्हें विकास का प्रतीक मानते हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का श्रेय दिया जाता है। हालांकि उनके आलोचक उन पर सत्तावाद, भ्रष्टाचार और असंतोष को दबाने का आरोप लगाते हैं। वे उनकी सरकार द्वारा विपक्षी आवाजों पर कार्रवाई, प्रेस पर रोक और कथित मानवाधिकारों के हनन की ओर इशारा करते हैं। हसीना के नेतृत्व को लेकर यह गहरा ध्रुवीकरण मौजूदा संकट को और बढ़ा देता है, जिससे शांतिपूर्ण समाधान खोजना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों की मौजूदा लहर को भड़काने वाली चिंगारी एक मामूली सा मुद्दा था, नौकरी कोटा। कुछ वंचित समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा बहाल करने के सरकार के फैसले, जबकि यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतीत हो रहा था, का आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर छात्रों और नौकरी चाहने वालों ने जमकर विरोध किया। उनका तर्क था कि कोटा प्रणाली अनुचित, पुरानी थी और योग्यता के आधार पर उन्हें समान अवसरों से वंचित करती थी। बेरोजगारी और अवसरों की कथित कमी को लेकर व्यापक निराशा से प्रेरित होकर इन विरोधों ने जल्द ही गति पकड़ ली, जो सरकार के प्रति असंतोष की एक व्यापक अभिव्यक्ति में बदल गई। Section 5. Demonstrations escalate into violence. नौकरी कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही हिंसा की एक लहर में बदल गए, जिसने पूरे बांग्लादेश के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। तोड़फोड़, आगजनी और हताहतों की खबरों के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। हिंसा के बढ़ने से बांग्लादेश के अस्थिर अतीत की भयानक यादें ताजा हो गईं, जिससे आगे अस्थिरता और रक्तपात की आशंका पैदा हो गई। सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाने और सेना को तैनात करने जैसे कड़े कदमों के जरिए अशांति को कम करने के प्रयासों ने तनाव को और भड़का दिया, जिससे देश संकट में और गहराता गया। सेक्शन 6. शेख हसीना स्टेप्स डाउन, अनसर्टेनिटी रेन्स। एक नाटकीय मोड़ में जैसे ही बांग्लादेश में राजनीतिक संकट अपने चरम पर पहुंचा, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इस अप्रत्याशित कदम से देश और विदेशों में हड़कंप मच गया। जहां कुछ लोगों ने इसे स्थिति को शांत करने के संभावित रास्ते के रूप में देखा, वहीं दूसरों को यह आशंका थी
कि इससे एक खतरनाक शक्ति शून्य पैदा हो जाएगा। हसीना का इस्तीफा, जबकि महत्वपूर्ण था, अशांति को कम करने के लिए बहुत कम था। उनके जाने से उत्साहित विपक्ष ने नए चुनाव और राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण बदलाव की मांग करते हुए अपने विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया। राष्ट्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कगार पर खड़ा था। सेक्शन 7, मिलिट्री इंटरवेंशन एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। देश को अराजकता के कगार पर देखकर बांग्लादेशी सेना ने हस्तक्षेप किया। आपातकाल की स्थिति की घोषणा करते हुए सेना ने प्रमुख संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया। इस कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने स्थिरता की वापसी का स्वागत किया। अंतरिम सरकार को व्यवस्था बहाल करने का काम सौंपा गया। The world reacts to the crisis in Bangladesh. बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल दुनिया के सामने नहीं छिपी। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने संयम बरतने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश में घटनाक्रम को घबराहट के साथ देखा। भारत विशेष रूप से इस संकट के अपनी सीमाओं पर फैलने को लेकर चिंतित था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया ने त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेक्शन 9, एन अनसर्टेन फ्यूचर फॉर अ नेशन इन फ्लक्स। जैसे ही बांग्लादेश राजनीतिक उथल-पुथल के इस खतरनाक दौर से गुजर रहा है, उसका भविष्य खतरे में है। देश को गहरे राजनीतिक विभाजनों को भरने से लेकर अशांति के मूल कारणों को दूर करने तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है और आने वाले दिनों और हफ्तों में किए गए फैसलों के देश के प्रक्षेप वक्र के लिए गंभीर परिणाम होंगे। इस नाजुक मोड़ पर बांग्लादेश का समर्थन करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवीय सहायता प्रदान करना, सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों को बनाए रखना बांग्लादेश को इस संकट से उभरने में मदद करने के लिए आवश्यक कदम है। सेक्शन 10, होप अमिडस्ट अनसर्टेनिटी, द स्पिरिट ऑफ बांग्लादेश। आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेशी लोगों की भावना, उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। आजादी की लड़ाई से जन्मा देश बांग्लादेश पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुका है, जो अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और अटूट भावना के लिए जाने जाते हैं। संकट के समय में एक साथ आने की अपनी क्षमता को बार-बार दिखाया है।